हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम देवजानी। फ्रेंड्स, हम महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, आज के वीडियो का मेरा यही टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर। महिलाओं को आज भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो कुछ करती नहीं है, बस अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने पापा के मम्मी के ऊपर डिपेंड रहती है। शादी के बाद अपना हस्बैंड के ऊपर या शादी नहीं हुई तो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते या भैया या दादा के ऊपर डिपेंड रहते। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपना सोच को बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है हम खुशहाल जी रहे हैं शादी के बाद। में शादीशुदा औरत की बात कर रही हूँ। जैसे कि हम शादी के बाद जी रहे हैं, अपने खुशी से जी रहे हैं, कपड़ा जितना चाहिए हम खरीद रहे हैं, जितना चाहिए हमें जो चाहिए हमारा पति वो ला के दे रहे हैं, हमें किसी भी बात का कोई नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ना हो किसी के साथ ऐसा, लेकिन अगर हो गया अनहोनी कि किसी का हस्बैंड का मतलब कुछ ऐसा घटना घट गया कि अभी जो वाइफ है उनको उनके बच्चे और उनके खुद को या शायद अपना फैमिली को उनके वाइफ को ही संभालना पड़ रहा है या महिलाओं को ही संभालना पड़ रहा है, तब जाके वो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में गिर जाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएंगी। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियली भी हम इंडिपेंडेंट रहे और मेंटली भी हम इंडिपेंडेंट रहे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ही दरकार है, बहुत ही ज़रूरी है महिलाओं के लिए ख़ास करके। क्योंकि देखिए, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं या सिंपल सा कुछ जो हमें सुनने को मिलता है कि हमें तो हमारे पति से हमने मांगा इस विषय में, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तो बस यही चाहिए ये वो। लेकिन ऐसा बात सुन के हमें बहुत ही तकलीफ होता है। तो बस इसी कारण अगर हम कुछ करते तो ऐसा तकलीफ हमें नहीं होता। तो सोचना चाहिए शादी से पहले ही, माँ बाप को भी सोचना चाहिए, खुद हम लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे इंडिपेंडेंट होए। आजकल तो बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, चाहे कोई जॉब हो गया, अगर कोई जॉब नहीं कर पा रहा है तो किसी हैंडक्राफ्ट चीज़ें बना के या कुछ भी करके हम कमा सकते। एक गया है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दूसरा है मेंटली इंडिपेंडेंट। देखो हम जॉब कर रहे या कुछ ऐसे काम कर रहे जिससे हमारा पैसा आ रहा है, लेकिन हम ऐसा है कि मेंटली इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं हो पाए। हम अभी भी अपने मम्मी पापा के ऊपर या फिर हमारे हस्बैंड के ऊपर हम डिपेंडेंट है। कहीं जाने के बात आया तो हम मतलब घबरा जाते हैं, कैसे कैसे जाएंगे, हमें तो रास्ता नहीं पता है। अब मैं सबके बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो सब बोलेंगे कि वो जो गूगल का सर्च में जाके आप जा सकते, लेकिन बहुतों को ये सब यूज़ करना ही नहीं आता है। तो हम सोचेंगे कि हम तो ये रास्ता नहीं पता, हम कैसे जाएंगे। या किसी ट्रेन का फ्लाइट का टिकट करना है तो ज़्यादातर महिलाओं को नहीं आता है। मैं वो बात कर रही हूँ जो कि महिलाओं को मेंटली इंडिपेंडेंट करता है। अगर हम सोच ले कि हम सब कर सकते हैं जो एक पुरुष करता है तो हम भी वो कर सकते हैं, तब देखना वो सब काम इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे और उनको कोई भी चिंता के कोई दरकार नहीं है। चाहे उनके बहुत खुशहाल फैमिली हो, चाहे उनके वो जॉब भी करती हो, चाहे वो कुछ भी है, उनके बहुत सारे हेल्पिंग हैंड है जो उनको कुछ करने के दरकार ही नहीं है। लेकिन वो अगर सब जानती है, मतलब उनको जानना तो पड़ेगा ना सब कुछ, और तो वो देखना कि मेंटली इंडिपेंडेंट रहेंगे। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आजकल बहुत ही दरकार हो गया है। जैसे कि आपका हस्बैंड से आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया या आपके मम्मी पापा के साथ आप नहीं रहना चाहते, या फिर ऐसा भी हो सकता है, बहुत मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा घटना है जिस कारण हमें रियलाइज़ होता है कि काश हम इंडिपेंडेंट पहले से ही होते। तो मैं विशेष करके हाउस वाइफ्सों के लिए ही बोल रही हूँ, चाहे वो बहुत सारे काम ही कर रहे हो,
चाहे वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर वो कुछ इनकम करती, अगर खुद से बाहर निकलती, खुद से सब सीखती, तो आज शायद बहुत सारे ऐसे महिला है कि उनको मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है पैसों की, उनके हस्बैंड के बाद उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। तो हम पहले से ही अगर ये सोच रखें कि नहीं, हमें एक तो हमें इंडिपेंडेंट होके शादी करना है, या शादी ना भी करे तो इंडिपेंडेंट रहना है, और दूसरा शादी हो भी चुका है तो हमें इंडिपेंडेंटली रहना है, और इनकम करना है। इनकम के साथ साथ हमें सब कुछ सीखना है, कैसे जाया जाता है, कैसे ओला उबेर जो है वो बुक किया जाता है। मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, कैसे मतलब टिकट किया जाता है। तो ये कुछ मतलब आसान सा कैसे मतलब गैस सिलेंडर का वो जो लगाया जाता है सिलेंडर में, ख़त्म होने के बाद कैसे खुला जाता है, लगाया जाता है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें कि हमें महिलाओं को सीख के रखना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसके कारण हमें बहुत बार ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि काश हम भी कुछ करते, काश हम भी कुछ करते। ये बात के लिए ही हमें कुछ करना चाहिए। और अभी से आप लोग अगर सोच रहे हो कि काश मैं भी कुछ करती, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी करना ताकि दूसरों को भी पता चले। चलिए, टेक केयर एंड बाय।